हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक होगा कि आपको अगर एक सिविल सूट फाइल करना है या आप चाहते हैं आपका ज़मीनी विवाद से संबंधित केस है या डिक्लेरेशन से संबंधित केस है या सक्सेशन से संबंधित कोई केस है और उसको लेकर आप एक सिविल सूट फाइल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, सिविल सूट कब फाइल किया जाता है, कैसे फाइल किया जाता है, ये सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो में आज हमारे साथ बने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सिविल सूट फाइल करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। दोस्तों, सबसे पहले बात होती है, सूट कोई भी होता है उसको फाइल करने के लिए हमें चाहिए होता है एक प्लेंट। प्लेंट का मतलब एक दस्तावेज होता है। दोस्तों, इस दस्तावेज में हम वो सारी बातें लिखते हैं जो हमको वो सिविल सूट को फाइल करनी है या सिविल सूट को फाइल करने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, अभी आगे वाले वीडियो में आपको सारे कंटेंट्स बताऊंगा कि प्लेंट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, दोस्तों कैसे कैसे लिखी जाती हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि हमको प्लेंट के साथ लगाने होते हैं। प्लेंट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो होती है कॉज ऑफ एक्शन। जी हाँ दोस्तों, कॉज ऑफ एक्शन आपका एक प्लेंट में मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका जो एक्शन है वो वहीं से अराइज होता है, या कॉज या कारण जो भी है उस कॉज ऑफ एक्शन को लेकर ही आप जो है सिविल कोर्ट में जा रहे हैं। चाहे वो आप ज़मीन के पोजेशन से रिलेटेड जा रहे हो या ज़मीन के डिक्लेरेशन के लिए जा रहे हो या किसी इंजंक्शन के लिए जा रहे हो या किसी पर्सन को रिस्ट्रेन करने या रोकने के लिए जा रहे हो जो कि आपकी ज़मीन पे अवैध करना चाहता है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो होती है दोस्तों कॉज ऑफ एक्शन। इसके बाद जो होता है दोस्तों वो दूसरी चीज़ होती है कि आप इसको फाइल कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर होता है इसके फॉलो करने का, फाइल करने का। तो ये जो प्रोसीजर है, जो भी प्रोसीजर है, ये आपको देखने को मिलेगा सिविल प्रोसीजर कोड या सीपीसी में। जी हाँ दोस्तों, सिविल प्रोसीजर कोड के सेकंड पार्ट में, जिसको कहते हैं कि ऑर्डर पार्ट, इसमें ऑर्डर्स में बताया गया है, रूल्स के साथ बताया गया है कि आपको क्या प्रोसीजर फाइल करना होगा। दोस्तों, प्लेन तो आपने प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन अब इस प्लेन को आपको कोर्ट तक पहुंचाना है। अगर कोर्ट तक इस प्लेन को आपको पहुंचाना है दोस्तों, तो कोर्ट में क्या प्रक्रिया आपको फाइलिंग करनी होगी, फॉलो, वहां पर कितने टाइप की इसकी कॉपीज बनेंगी, क्या क्या चीजें आपको उसके साथ लगानी होंगी, तो ये सारी चीजें भी आपको वहां पर देखनी पड़ेंगी दोस्तों। तो प्लेन से रिलेटेड जो जनरल रूल्स है ये सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 1 to 8 में बताया गया है। अगर सीपीसी का आप ऑर्डर 7 रूल 1 to 8 देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको स्पेसिफाइड रूप में मिलेंगी कि आपको प्लेंट में क्या क्या लिखना है और कैसे कैसे लिखना है, क्योंकि जो भी चीज़ होती है दोस्तों वो आपको एक प्रिस्क्राइब मैनर में लिखनी होती है। यहाँ पर कानून में आपको हर एक चीज़ के लिए प्रिस्क्राइब मैनर और चीज़ें बताई गई हो, उन्हीं के हिसाब से सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। और अगर आपको ये चीज़ें देखना है कि उसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए, कैसे मेंशन होगी, तो आप रूल 1 to 8 देख लीजिए ऑर्डर 7 का, उसमें आपको सारी चीज़ें स्पेसिफिक हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं रूल 9 के बारे में। दोस्तों, ऑर्डर 7 का ये जो रूल 9 है वो प्लेंट के एडमिशन के बारे में बात करता है। एडमिशन के बारे में बात करता है मतलब कि जब आप उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हैं तो कोर्ट उसको एडमिट कैसे करेगा, क्या प्रोसीजर है उसको एडमिट करने का या उसको कोर्ट में लेने का। अगर आपने रिक्वायर्ड रिक्विजिट क्वालिफिकेशन वहां पर पूरे किए हुए हैं तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो आपको रिटर्न कर सकता है। और रिटर्न के लिए जो रूल बताया गया है वो रूल बताया गया है 10, और रूल 10B में आपको बताया गया है प्रेजेंस ऑफ पार्टी या अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने प्लेंट प्रेजेंट किया है तो या तो वो आपका अलाउ होगा या कोर्ट एक्सेप्ट करेगी या उसको रिटर्न कर सकती है या रिजेक्ट कर सकती है। तो रिटर्न करने का प्रोसीजर 10 में है, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो रूल 10B में आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा कि पार्टीज की अपीयरेंस कैसे होगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों रूल 11 to 13 बात करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के बारे में। रिजेक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि इसको शुरुआती स्टेज में ही खारिज कर दिया गया है। अब दोस्तों, शुरुआती स्टेज में इस प्लेंट को खारिज इसलिए किया जाता है कि कोई रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस हैं या फिर वहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको बताई गई थी, कुछ बातें बताई गई थी, उनको आपने वहां पर फॉलो नहीं किया गया है, इसीलिए आपका जो प्लेंट है वो रिजेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी जनरल इन्फॉर्मेशन प्लेंट के फाइलिंग के बारे में कि अगर आप एक सूट लगाना चाहते हैं, सिविल में आप एक केस लड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो क्या क्या रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, आप वो प्लेंट के माध्यम से ही लड़ेंगे, चाहे आप वो सक्सेशन के लिए जा रहे हैं, चाहे आप डिक्लेरेशन के लिए जा रहे हैं दोस्तों, या आप इंजंक्शन के लिए जा रहे हैं। तो आपके लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है वो है प्लेंट। आपको प्लेंट प्रिपेयर ही करना होगा,
और जैसा कि मैंने बताया ऑर्डर 7 रूल 1 to 13 14 के हिसाब से आपको जाना होगा, इन रूल्स को कंप्लीटली फॉलो करना होगा, इसके हिसाब से प्लेन बनाना होगा और जब ये प्लेन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वहां पर प्रेजेंट करना होगा, तो आपका जो सिविल सूट है वो एक्शन में आ जाएगा। और फिर शायद हो सकता है कि अगर आप अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो शायद सामने वाली पार्टी को नोटिस भी हो जाए। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी हमको ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नीचे बेल आइकन को दबाकर। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर कॉल कीजिए और हमसे आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।